क्या बदलेगा गांव का नक्शा, क्या बदलेगा वार्ड का दायरा और क्या बदलेगी आपकी सीट। नमस्कार, मैं हूं सूरज झा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर। बिहार में 30 साल पुराने परिसीमन पर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव कई मायनों में पहली बार और बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले साफ कर दे, वार्ड और पंचायत का दायरा नहीं बढ़ेगा। पुराने परिसीमन पर ही वोटिंग होगी, यानी गांव, पंचायत और वार्ड की सीमाएं वही रहेगी जो 1994-95 में तय हुई थी। बताते चले कि परिसीमन का ना बदलने का कारण जनगणना को लेकर है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायतों का परिसीमन 1994 से 95 में 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था, लेकिन 1996 में पंचायत चुनाव नहीं हुए थे और 2001 में कराए गए थे। 2011 में जनगणना हुई, लेकिन पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ। 2011, 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव हुए। इस बीच बहुत से ग्रामीण इलाके शहरी निकायों में शामिल हुए। इन्हें देखते हुए छोटे बदलाव के साथ पंचायत चुनाव कराए गए। परिसीमन अटकने का सबसे बड़ा कारण है, पहले माना जा रहा था कि 2026 का पंचायत चुनाव नए परिसीमन पर होगा, लेकिन जनगणना 2021 ने नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। पंचायत चुनाव 2021 का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा, लेकिन जनगणना का काम शुरू भी नहीं हुआ है। अभी आधिकारिक रूप से पता नहीं है कि वर्तमान में किस पंचायत की जनसंख्या कितनी है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अगर बात करें कि कितने पदों के लिए चुनाव होंगे, चुनाव आयोग के अनुसार 2,55,389 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें शामिल है मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पंच, यानी गांव की सत्ता का पूरा सिस्टम नए जनप्रतिनिधियों के हाथ में जाएगा। अब बात उस बदलाव की जो सबसे ज्यादा असर डालेगा, आरक्षण रोस्टर। आरक्षण रोस्टर बदलेगा। इसका मतलब क्या है? जो सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है वो जनरल हो सकती है। जो जनरल सीट है वो एसटी, एसटी या ईबीसी के लिए रिजर्व हो सकती है। कानून के मुताबिक हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर बदलना जरूरी है। पिछला रोस्टर 2016 और 2021 में लागू हुआ था। अब 2026 के लिए नया रोस्टर आएगा। बिहार पंचायत चुनाव की एक खास बात, महिलाओं को 50% आरक्षण, और ये सिर्फ आधा नहीं, आरक्षण के अंदर आरक्षण। मतलब अगर किसी वर्ग की 50 सीटें आरक्षित है तो उनमें से 25 सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य होगी। अब एक ऐतिहासिक फैसला, बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे। इसके लिए 3200 से ज्यादा नई M3 ईवीएम खरीदी जाएगी। M3 ईवीएम मॉडल जिनमें 384 प्रत्याशी तक की एंट्री संभव है। और बताते चले कि सिर्फ 64 करोड़ रुपए, जी हां 64 करोड़ रुपए ईवीएम पर खर्च होंगे। कुल चुनाव बजट करीब 200 करोड़ है। इस बार चुनाव कम फेज होंगे। 2021 में पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुए थे, करीब 2.5 महीने तक चले, लेकिन 2026 में फेज कम होगा, टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, 100% वेबकास्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। तो साफ है, सीमा वही रहेगी, लेकिन सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। आरक्षण बदलेगा, उम्मीदवार बदलेंगे और पहली बार गांव की सरकार ईवीएम से चुनी जाएगी। ये चुनाव सिर्फ पंचायत का नहीं, बिहार के ग्रामीण भविष्य का फैसला होगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।